हेलो हेलो, वेलकम बैक टू म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर एज अ क्लास 11th। आज चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद इन बेसिक टू एडवांस। डिटेल्ड बात करेंगे इस पर और ये इस चैप्टर को पूरा एक वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, विद इन 1 आवर और 1.5 घंटे के आसपास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है? बहुत आसान चैप्टर है बट लगता है लोगों को टफ। कोई बात नहीं, इजी बना दिया जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, सबसे पहले ये बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पढ़ने से पहले आप लोगों ने कुछ नंबर्स पढ़ रखे हैं। जैसे मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, ये आपने पढ़ रखा है। मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर की, वो भी आपने पढ़ रखा है। होल नंबर वो भी पढ़ रखा है। रियल नंबर वो भी पढ़ रखा है। रैशनल इरेशनल सब कुछ तो पढ़ रखा है। बच क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या चीज है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी देर में भी बताएंगे, पहले तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो पुरानी क्लासेस में आप लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हैं कुछ चैप्टर, जैसे बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो भाई यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी जाएगी। ठीक है, बहुत थोड़ी बात की जाएगी लेकिन पूरा जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही डिपेंड है ना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। आपने क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 4 वहां पर भी पढ़ा है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, मान लो कोई इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जर्नल टर्म है ना। जर्नल इक्वेशन ऐसे ही तो लिखी जाती है। यहाँ पर ए जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर एक ही यहीं पर एक और फॉर्मूला की बात की जाए जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको जो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंडर रूट में लिखा है इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब डिस्क्रिमिनेंट तीन तरीके से आते हैं, तीन तरीके से। देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट मीन्स आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रियल वैल्यू आएंगी और डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। ठीक, अब क्वाड्रेटिक है दैट मीन्स वो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। दैट मीन्स उसके दो जीरोस आएंगे, दो रूट्स आएंगे। तो दोनों ही रियल होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे, मैच नहीं करेंगे, है ना। दूसरी बात कर ले, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, आ सकता है, तो रूट्स तो रियल होंगे लेकिन जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम हो जाएंगे। अभी बात करते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे। अगर d लेस देन 0 हो जाए तो भाई कोई रियल रूट्स तो नहीं होंगे, नो रियल रूट्स हो जाएगा। इतनी बात आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हैं, ये सब 10th की बातें हैं, है ना। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। तो अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे अभी, थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहां पर हम पुट कर दें, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके 0 इक्वल दे दे। क्या बोला मैंने? इस लीनियर इक्वेशन में x की जगह से कौन सी वैल्यू पुट कर दे कि उसको पुट करने के बाद फंक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए, इक्वल टू 0, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो x की प्लेस पर अगर हम -1 पुट कर दें तो -1 + 1 इक्वल टू 0, दैट विल बी 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया, हो गया। ठीक, अब यहीं पर जैसे हम एक और इक्वेशन लिख दे, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब जब इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये +2 में हो जाएगी, और जब इसको रूट स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा और एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आएगी। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 होगा। जब ये स्क्वायर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस हो गया। तो यहीं सब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है। यहीं पर अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर जैसे मैंने लिखा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो यही आपको कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आ गए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। थोड़ी देर और वेट करिए, आपको इतनी बात अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। कुछ नहीं बोला, बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट की। जब मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली तो मैंने x की प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट की जो LHS बराबर RHS कर दे। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिया, तो यहाँ पर तो प्लस माइनस रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उसको हम लोग सॉल्व तो करते नहीं थे। जब सॉल्व नहीं करते तो यहाँ पर ये वाली केस लगा देते थे भैया, है ना। आगे कोई सोल्यूशन सॉल्व ही नहीं करना, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको सॉल्व ही नहीं करते थे। यही चैप्टर यहाँ पर ये सिखाता है भैया, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी सॉल्व हो सकती है एज अ यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका चैप्टर है आज इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब धीरे धीरे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक थोड़ी सी पहले एक और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया √2 इंटू √4, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिख दिया √2 -2 √4, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिख दिया √2 ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें लिख दिया √-4, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिख दिया √-2 √-4। अब आप इसको, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। जब रूट के अंदर दोनों ही नेगेटिव हो जाए, दो वैल्यू होंगी तभी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है। तो जब दोनों ही रूट के अंदर अगर नेगेटिव जाए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन √8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन -√8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन -√8 आ जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत लोग क्या कर देंगे, √8 कर देंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्लस हो जाएगा और 4 टू 8। लेकिन भैया नहीं करना है, ये गलत तरीका है। अब इसी, अगर हम ऐसा कर देते, अगर ऐसा मान लेते, तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th के अंदर एग्जिस्ट ही ना करता। मतलब ये चैप्टर ही खत्म हो जाता, एग्जिस्ट ही ना करता, अगर हम इसको सही मान लेते तो। ठीक है, अब इसका मतलब है कुछ इसमें गलती हुई है, तो जब गलती हुई है तो उसी गलती को सुधारना है, और ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज, आपको यहाँ पर क्या सीखना है कि भैया मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है कि रूट के अंदर, इस बात को लिखिएगा जरा, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर कोई एक नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा तो पॉसिबल है। ठीक है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब दोनों में से रूट के अंदर कोई एक नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा, तभी वो पॉसिबल है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो पॉसिबल है, दोनों ही नेगेटिव हो गए तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बार डेफिनेशन भी जरा पढ़ ली जाए। इतनी देर से कॉम्प्लेक्स नंबर करते चले जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन अभी तक नहीं बताई। देखो क्या होता है, किसी भी ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ये आई क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सब बताते हैं। कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्म पे, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहां पर वेयर एज a एंड b आर रियल नंबर। अच्छा, a और b तो बता दिया,
आई क्या होता है इसी को तो सीखना है, वो यहीं पर तो अप्लाई होगा भैया, यहीं पर अप्लाई होगा वो, तभी उस कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो भैया जो आई होता है ना, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड आयोटा, और आयोटा को आई से डिनोट करते हैं। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग इसकी बातें सारी चर्चा करने वाले हैं। किसी भी नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो या फिर है आपके सामने, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया, इसको प्रोनाउंसिएट यही करते हैं, आयोटा। ठीक है, जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है आई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। भैया इनकी पावर भी होती है, उस पावर की वैल्यू भी होती है। जैसे सबसे पहली आयोटा की पावर अगर 0, क्या आएगा आंसर? अब किसी की वेरिएबल या कांस्टेंट किसी की पावर अगर 0 है, दैट मीन्स उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, 1। दैट मीन्स अगर आयोटा की पावर 0 है, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। अगर आयोटा की पावर 1 है, दैट विल बी आयोटा, आई आएगा। अगर आयोटा की पावर 2 है, if the value of iota will be square of iota, that will be 1। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आयोटा की पावर 3 है तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो, आयोटा इंटू आई, सॉरी आई का स्क्वायर इंटू आई, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो आई स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और 1 इंटू आई आई होता है, दैट विल बी आई। एक मिनट, स्क्वायर होता है -1। एक मिनट भाई, आई आयोटा का जो स्क्वायर होता है, मतलब आयोटा की पावर जो 2 होती है वो -1 के इक्वल होती है। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आयोटा की पावर 3 को आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे करके। तो आयोटा की पावर 2 क्या होती है? -1 होती है, और इंटू आई करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आयोटा की पावर 4 मतलब 4 कितना होता है? तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो आयोटा स्क्वायर कितना था? -1 था। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। देख लो भैया। तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है? आपको 0 याद रखना, 0 तो ऑलवेज आपको याद ही होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये पहले की जो 4 है भैया, इनको जरा याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको एक ऐसी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करवा देंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए रट जाएंगी, हमेशा के लिए। ठीक है, इसके बाद की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इतनी ही याद रख लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आयोटा की पावर 5 कैसे निकालेंगे। आयोटा की पावर 5 जब पावर ऑड में हो तो उसको आप इस तरह ब्रेक करिए, स्क्वायर में ब्रेक करिए, फिर एक बार ऑड में। ठीक है, लेकिन जब इवन में पावर हो तो उस पावर को इस 2 में कोई एक मल्टीपल लगा दीजिए, उसकी होल स्क्वायर बना दीजिए, तो आंसर बन जाएगा। देखो, आयोटा की पावर 5 है, दैट विल बी आयोटा इंटू 4 कर देंगे, और इंटू आयोटा कर देंगे। आयोटा की पावर 4 को वापस अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन हमने आयोटा की पावर 4 का आंसर निकाल रखा है ऑलरेडी, 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा करेंगे, दैट विल बी आयोटा। समझ गए? मैंने कहा आयोटा की पावर 6 बता दो, तो आप अब इवन है तो आयोटा स्क्वायर की क्यूब हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, और -1 का जब क्यूब कर देंगे तो -1 ही आएगा बेटा, -1 ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है? ऑड में है,
पावर क्या है, ऑड में है, तो पावर ऑड में है तो -1 ही आएगा। ठीक है, आपने कहा आयोटा की पावर जरा 7 बता दीजिए, तो हमने कहा चलिए बता देते हैं। तो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 6 कितनी है, -1 है, -1 इंटू आयोटा करेंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आयोटा की पावर 8 को सॉल्व करते हैं जरा। आयोटा अब 2 में है तो आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4 हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की पावर 4 दैट विल बी 1। अब यहीं पर एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, अभी बताता हूं, देखो इस 1 की पावर, जब आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा आया, आयोटा की पावर स्क्वायर है तो -1 आ गया, आयोटा की पावर क्यूब है तो माइनस आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 4 है तो 1 आ गया। देखिएगा आयोटा की पावर 5 है फिर आयोटा आ गया, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया, देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। कहाँ गया ये, मैच करो भाई। जब क्यूब पे रखते हैं तो माइनस आयोटा आता है, 4 पे रखते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ स्क्वायर पे -1 है, यहाँ 6 पे -1 है, दैट मीन्स आपको जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को अभी कोई काम नहीं, जीरो तो आप जानते ही हैं कि उसकी पावर जब जीरो हो जाती है तो आंसर 1 आता है। आपको ऑब्जर्व कहां से करना है, 1 से, जिसकी पावर 1 है वहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। जब आप 1 लेते हैं तो 5 के इक्वल आ जाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि भैया आई की पावर 4n प्लस प्लस क्या n, ऐसा रिपीट होता चला जा रहा है, ऐसा रिपीट होता चला जा रहा है, n छोड़ दीजिए, ऐसा रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब n क्या है, n है नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो बोलो बात क्लियर हुई, मतलब हर पावर 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है, इसीलिए हमने लिख दिया i की पावर 4n। आप n को बढ़ाते जाइए, आपकी आगे की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, अभी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया? आपको याद कौन कौन सी करनी है, आयोटा की पावर 1 याद करिए, आयोटा पावर स्क्वायर को याद कर लिया, आयोटा पावर क्यूब को और 4। अब इसके बाद एक और स्पेशल केस है, उसको स्पेशल ही मान लीजिए। मान लीजिए भैया आयोटा का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आयोटा का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आयोटा मतलब पावर इनवर्स में तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन आयोटा। अब काम तो ऐसे बनेगा नहीं, तो आपने क्लास 9th और 10th के अंदर कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट तो नहीं पढ़ा है, रेशनलाइजेशन पढ़ा है, रेशनलाइजेशन पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, वहां तो पूरा चैप्टर ही है भाई। तो रेशनलाइजेशन में आप क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर को ऊपर वाले और ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो अब ये क्या हो गया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, अब नीचे -1 रख देंगे तो यहां पर माइनस आयोटा वैल्यू हो जाएगी। तो इसको भी याद रखना है कि 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, बहुत काम की चीज है, इसको याद कर लिएगा। क्लियर है बात? चलो अब इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं किस पे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा गया, मैंने कहा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको मैं याद दिलाता हूं आपको रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के अंदर से। आप जब रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे या जो भी पढ़ चुके हो मतलब ना, तो वहां पर क्या होता था, a प्लस बी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखी होती थी, चलो ऐसे छोड़ो, अच्छा ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में क्वेश्चन लिखी होती थी, इसको इक्वल कराते थे, इक्वल कराते थे किसके, एक मिनट इसको छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं से बताते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, इक्वल्स टू इसको भैया प्रूव कर दो, मान लो 5 प्लस 3i, मैंने एग्जांपल ले लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं, तो यहां से जब ये इक्वल है दैट मीन्स
ए की वैल्यू 5 आ गई और आयोटा वालों को आयोटा के साथ कंपेयर करा दो, दैट मीन्स बी की वैल्यू 3 आ गई। यही है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम देखो बात करते हैं इसकी। यहाँ पर भी 3 कंडीशन बनेंगी। देखो पहली जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 कंडीशन। अगर जेड जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, 0 के मतलब 0 प्लस 0 i, 0 प्लस 0 i, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भैया जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या है, प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, कुछ ऐसा आ जाता है तो। ठीक है, एक मिनट, कुछ कंफ्यूज, उल्टा बोल दिया मैंने, सही बोला बस थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो ये रियल भी होता है एज वेल एज इमेजिनरी भी होता है। ठीक, अगर z की वैल्यू 0 आ जाए तो। अच्छा, z की वैल्यू मान लो कोई रियल नंबर आ गई, कोई रियल नंबर आ गई, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली क्या होगा, रियल होगा। अगर z की वैल्यू आयोटा के इक्वल आ गई, ठीक है, मतलब आपका रियल नंबर वहां पर नहीं है, सिर्फ आयोटा वाला टर्म है, इमेजिनरी वाला टर्म है, तो उसको हम लोग कह देते हैं प्योरली इमेजिनरी। ठीक, इन तीनों बात को जरा याद रखिएगा। ठीक है, मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया, वो आ गया 3i, वो कितना आ गया, 3i आ गया। दैट मीन्स ये सिर्फ आयोटा वाला टर्म बचा, रियल पार्ट खत्म हो गया। दैट मीन्स ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी। और यहाँ पर क्या एग्जांपल जैसे z इज इक्वल टू 3 आ गया, अब ये क्या है, रियल नंबर, z क्या है, रियल नंबर। दैट मीन्स अब यहाँ पर आयोटा वाला टर्म खत्म हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो प्योरली क्या है, रियल है। और जब 0 आ जाए, मतलब 0 प्लस 0 i, तो आपका वो रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ठीक, इतनी बात क्लियर? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इससे पहले 2 टॉपिक और छूट रहे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन लिया सबसे पहले मैंने कहा i की पावर 19 को सॉल्व करो, i की पावर 19 को सॉल्व करो। इस कैसे सॉल्व करो, आपको इसको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। पावर ऑड है तो आपको किस में ब्रेक करना होगा, किस में ब्रेक करना होगा, इवन पावर में ब्रेक करिए। इवन पावर, जैसे इसको मैंने ब्रेक किया, इसके 2 मेथड है, मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों मेथड को बता देता हूँ। i की पावर 18 कर लेते हैं और i कर लेते हैं। अब i की पावर 18 को वापस ब्रेक करो 2 के टर्म में, मतलब 2 के मल्टीपल, क्योंकि पावर तो अब क्या होगी, तो i की पावर 2, इसका कितने टाइम्स, 9 टाइम्स कर देंगे इनटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 9 इनटू आयोटा। -1 की पावर 9 मतलब ऑड है, तो -1 और -1 इनटू आयोटा, दैट मींस माइनस आयोटा आ गया। ठीक, ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड फर्स्ट है, आपको जिससे अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड कहता है, अभी जो मैंने i की पावर 4n लिखा था, दैट मीन्स उसका मतलब है कि जो आपको जो पावर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो भैया जब 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 4 जा 16, 3 बच गया। पॉइंट पॉइंट में नहीं लेके जाना है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4n+3, ऐसे तो लिखोगे। तो i की पावर 4n+3 हो गया। अब ये ब्रेक हो गया i की पावर क्यूब में। ठीक है, रिमाइंडर जो बच रहा है वही, उसी की पावर को उठा लो। और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, नहीं याद आ रहा है तो ब्रेक कर लो बेटा, i स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी इंटू आयोटा, ये आ गई माइनस आयोटा।
देखो जो वैल्यू यहाँ आई वही वैल्यू यहाँ है, दैट मीन्स दोनों मेथड एकदम प्रेफरेबल हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। अब जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मैंने आई की पावर 135 कह दिया, इसको बताइए। अभी तो सिर्फ पावर सॉल्व करा रहे हैं, अभी इसी को कह सकता है कि भैया इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हो ना, 0 प्लस आई बी, तो यहाँ पर b तो क्या है -1 है, तो 0 माइनस आई हो जाएगा, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। ठीक है, ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व करते हैं। आई की पावर 135 है, 135 कितनी बड़ी पावर है, चिंता मत करो। देखो ऑड है तो आई की पावर 134, ठीक है, और इनटू आई, ठीक, तो आई की पावर 134 को सॉल्व करते हैं। ये 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स आई स्क्वायर, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है, इनटू आई, आई स्क्वायर -1 की पावर 67 इंटू आई, -1 मतलब ऑड है, दैट विल बी -1 ही आएगा, इंटू आयोटा, दैट विल बी माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू भी माइनस आयोटा ही आएगी। मेथड सेकंड से कर लेते हैं। यहीं पर देखो, मेथड सेकंड कहता है कि ये जो 134 है इसको 4 से डिवाइड कर दो। जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 1 के लिए होगी 4, यहाँ 14 आएगा, 4 4 16 है, कम ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12 2, मतलब कि 4n+2 में ब्रेक कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 4n+2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो या इसको लिख सकते हैं, इस 135 को आई की पावर 4n+3, दैट विल बी आई की पावर क्यूब, और क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आंसर आ गया, बोल क्लियर है। ठीक है, देख लो, ये एक सॉल्व किए, ये भी सॉल्व किए, दोनों से आंसर एक ही आ गया, दैट मीन्स दोनों ही मेथड प्रेफरेबल। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा आई की पावर, ये वाला सवाल, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अभी बताए थे जो रूट के अंदर -1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। मतलब कि आयोटा की पावर 4n+3 है, मतलब माइनस आयोटा, ये वाला माइनस तो ले लो ना, माइनस आयोटा की पावर 4n+3 मतलब माइनस आयोटा का क्यूब, माइनस आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और ये वाला आयोटा दैट विल बी पॉजिटिव आयोटा। आपका आंसर आ गया। आपसे कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो इसको लिखोगे 0 + i, खत्म हो गया। तो जहां पर पूछ ले भैया a की वैल्यू क्या हो, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसके बाद यहीं पे इसको कराते हैं, आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1, आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 प्रूफ करना है 0 के इक्वल। कैसे करोगे, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जो इसकी काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इतना तो पता ही होगा। ठीक, तो अब इसको कैसे करोगे, देखो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर i की पावर n को कॉमन ले लिया जाए, क्या समझे, i की पावर n को कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि i की पावर n तो सब में है ना, तो जब i की पावर 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ठीक, यहाँ बचेगा i की पावर मतलब आयोटा की पावर 1, यहाँ पर बचेगा आयोटा पावर 2, और यहाँ बचेगा आयोटा पावर 3। समझ में नहीं क्लियर हो, देखो फिर से बता,
आयोटा की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर इसको ब्रेक करो, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस इंटू आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3, सही है, इक्वल्स टू 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो वो तो करेंगे ही, चलो आ जाएगा अभी 0। देखो अब आप तो i की पावर n को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस एक मिनट यहाँ पर 1 होगा, आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3, ठीक है। अब 1 अपनी जगह पे, आयोटा की पावर 1 कितनी होती है, आयोटा होता है, मतलब आयोटा हो गया, आयोटा पावर स्क्वायर मतलब -1 होता है, आयोटा पावर क्यूब माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा माइनस, और यहाँ पर माइनस +1 से -1 कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, तो 0 इंटू आई पावर n कितना होगा, 0 ही होगा, तो 0 प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया, अगर ये समझ में आया है, तो अगला सवाल मेरी तरफ से वो ये होगा कि आई की पावर कुछ भी हो, देखो आई की पावर मैंने 79 ले लिया, आई की पावर 80 ले लिया, प्लस आई की पावर 81 ले लिए, प्लस आई की पावर 82 ले लिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप ये समझ गए तो ये आराम से हो जाएगा। अभी पहले तो यहाँ ऑब्जर्व करो, जब n की पावर 1 रखते हो तो 1 2 3 बन जाता है, 1 2 3 4 बनेगा, n की पावर 2 रख दोगे तो 2 3, यहाँ पर 2 रखोगे यहाँ पर 3 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, मतलब लगातार नंबर बन रहे हैं, लगातार आने वाली पावर, तो ऑलवेज इसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है, समझ गए। लगातार आने वाली पावर हमेशा 0 के इक्वल ही होगी। सॉल्व करके बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑड पावर है, तो i की पावर 76 इंटू आई की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करते आई 2 में ब्रेक कर लेते डायरेक्ट, आयोटा स्क्वायर मतलब 40 हो जाएगा, ठीक। ये 81 है, मतलब आयोटा की पावर 80 इंटू आयोटा की पावर 1, इसको ब्रेक करते आयोटा स्क्वायर दैट विल बी 41, ठीक। यहां से अगर कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है ना, तो कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है। देखो 76 को वापस ब्रेक करना पड़ेगा, आई स्क्वायर दैट विल बी 2 3 2 8, ठीक है। ये आपका -1 की पावर 40 दैट विल बी +1 हो जाएगी, तो यहाँ से +1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी सॉल्व करेंगे, तो जब 80 को सॉल्व किए तो +1 आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी +1 आएगा, और +1 इंटू आयोटा करेंगे दैट विल बी प्लस आयोटा, समझ गए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि ऑड पावर है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब बचाइए, स्क्वायर मतलब -1 की पावर 30 दैट विल +1, और +1 इंटू आयोटा दैट विल प्लस आयोटा। कुछ गड़बड़ हो गया भैया, 1 मिनट। 81 को मैंने ब्रेक किया, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर की पावर 40 इंटू आयोटा, ठीक है। और किसी आएंगे आए तो ओके ओके, 1 मिनट देखो, जस्ट आंसर 0 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, कुछ 1 मिनट रीचेक कर लेंगे। आई की पावर 76 इंटू आई पावर 1 है, आई की स्क्वायर पावर 40 है, आई पावर 80 इंटू आयोटा है, और इसको मैंने ब्रेक कर लिया इसमें। अब यहाँ पर तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 की पावर इवन है दैट विल बी +1, और +1 इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा आएगा, है ना, और वो भी प्लस का आएगा, तो यहाँ +1 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 38 सही है बेटा, 1 मिनट चेक करने दो, जस्ट मिनट। यहाँ 79 था, मैंने गलत ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर 78 ब्रेक होगा,
तभी तो गड़बड़ हो गया। देखो अब ब्रेक हो जाएगा, आई स्क्वायर दैट विल बी 2 3 ज़ा 6 और 2 9 18, अब हो गया ठीक है। और इंटू आई पावर 1 है तो स्क्वायर मतलब -1 आ जाएगी, और -1 इंटू आयोटा करेंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। अब देखो कट गया, ये सब कट गए, जीरो के इक्वल आ गया। मतलब याद रखिएगा अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आए तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब जैसे एक अगला सवाल दे दें, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को दे सकते हैं, तो क्या होगा 0 + 0i, मतलब ये रियल भी है और इमेजिनरी भी है, ये रियल भी है और इमेजिनरी भी, ठीक। अगला सवाल मेरी तरफ से वो ये है कि मान लो i की पावर 1 + i की पावर 2 + i की पावर 3 + i की पावर 4 का आंसर कितना होगा? तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, कंफ्यूज मत हो, जीरो ही आंसर आएगा। आयोटा की पावर 1 कितना होता है? आयोटा होता है, आयोटा का पावर स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की 4 + 1 होता है। तो -1 + 1 ये सब कैंसिल हो गया, बचा गया 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, तो इसका भी आंसर 0 + 0i ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल करते हैं, है ना। एडवांस मतलब एग्जाम्पलर के सवाल, ठीक है। एक और सवाल देखो, ये आई की पावर 77 + आई की पावर 70 + आई की पावर 87 और प्लस आई की पावर 4 ये है, और इसका होल क्यूब। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है बट है नहीं, ठीक है, इजी है, अगर आप ब्रेक कर ले जाओगे तो आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इस क्यूब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्यूब है या नहीं है, इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। आई की पावर 77, अब यहाँ देखो लगातार वाली पावर भी नहीं कि जीरो आ जाए आंसर, सब अलग अलग पावर है, दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। देखो आयोटा की पावर 77 तो इसको इवन इंटू ऑड में बदल लो, ठीक, ये ऑलरेडी है तो इसको आई स्क्वायर के टर्म में बदलो और कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये 87 आई की पावर 88 इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक, और ये भी ऑड है, दैट विल बी 4, अच्छा ये तो ऑलरेडी, तो इसको स्क्वायर में चीज करो, आई स्क्वायर दैट विल बी 207, इसकी होल क्यूब कर दो, क्यूब। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो इसको ब्रेक स्क्वायर में चेंज करो वापस से, कितना हो जाएगा 476, ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही होगा, ठीक, इसको सॉल्व करो तो आई स्क्वायर 44 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, ये आपका 207 है, दैट विल बी ऑड है तो ये -1 ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको जरा ब्रेक कर लो, स्क्वायर है दैट विल बी पॉजिटिव और इंटू आयोटा है तो मतलब पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या होगा, इवन है, इवन बेटा, एक मिनट में सही ब्रेक किया ना, तो गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मतलब -1 +1 हो जाएगा और प्लस आयोटा हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होल क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, तभी मैं सोच कुछ गड़बड़ है, 87 था, मैंने 88 में ब्रेक कर दिया, ये गड़बड़ हो गया, 86 में ब्रेक हुआ। अब 86 मतलब कि 2 4 और 2 3 मतलब यहाँ नेगेटिव ऑफ आई बनेगा, है ना, तो ये वाला ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये बचेगा -2 का होल क्यूब दैट विल बी -8, तो यही आपका आंसर है। अब आपसे कह दिया जाए कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -8 + 0i ऐसे लिख दोगे, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है,
ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ गए? ओके, क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद क्या करना है, देखो अब थोड़ा सा हाई लेवल सवाल लेते हैं। है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं। देखो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये ये है सवाल, और ये भैया एग्जाम्पलर का है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टफ भी लग रहा है देखने में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। पहले तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसको देख के मत डरिएगा, ये समेशन का साइन है। समेशन का मतलब होता है कि भैया किसी नंबर को, इसको तरीके से लिख सकते हो, देखो जैसे मैंने लिख दिया इसको 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन 15 तक लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर 13 चलो रही 13, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको ऐसा ना लिखना पड़े, इसकी वजह से हम लोग समेशन लगा लें। समेशन मतलब सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x, तो x = 1 to 13, तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? तो इस सवाल को आप कैसे करोगे, इस सवाल को कैसे किया जाए, देखो अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को सिर्फ देखो, इतना पार्ट है, इस फंक्शन को देखो, तो यहाँ से i⁴n को अगर कॉमन ले लिया जाए तो काम हो जाएगा। तो i⁴n को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 + i⁴1, और समेशन ऑफ n = 1 to 13, ठीक है। इसका फिलहाल वैसे यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, बट सवाल में दिया हुआ है तो करना है, इतना ही पार्ट हमको सॉल्व करना। i⁴n, इसको सॉल्व करो, देखो कहाँ गया भाई, ये 1 + i⁴1 कितना होता है, आयोटा होता है, 1 + i, समेशन ऑफ n = 1 to 13, ठीक है। आफ्टर दैट अब क्या करना होगा, ओके तो इसको देखो कैसे करना है। जब इतना काम करने के बाद अब क्या करना है, n की प्लेस पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देना है। अभी तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर हम इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हो तो काफी बहुत बड़ा फंक्शन बन जाता है, मतलब 13 तक तो जाता है, उसके बाद भी चला जाता है हम अगर अब देखो मैंने जब i⁴n को कॉमन ले लिया, तो अब i की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, मतलब i की वैल्यू n = 1 से लेकर के 13 तक कैसे करना पड़ेगा, हाँ भाई करना पड़ेगा। तो i⁴2, फिर 3, 4, 5। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसी के लिए थोड़ी ना इतनी देर तक पढ़ाया था भैया जी, एक बात जरा ध्यान में रखिए, हाँ इतनी चीज लिखी थी, अब इसको हटा दीजिए क्योंकि n की वैल्यू तो पुट कर दी। अब एक बात मैंने अभी तक याद दिलाई, उस बात को अगर आप नहीं नोट करोगे तो सवाल तो और लंबा होता चला जाएगा, सवाल लेंदी ना हो सके, इसीलिए मैंने इस बात को बताया कि जब पावर 4 लगातार पावर 4 में रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पहले 4 में 0 हो जाएगा, दूसरे 4 पावर में 0 हो जाएगा, दूसरे 4 पावर कौन से होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 तक हो जाएगा, बच रहा है सिर्फ और सिर्फ i⁴13 ही तो बच रहा है। मेरा कहने का मतलब समझे कि नहीं, मेरा कहने का मतलब समझ गए कि नहीं। सवाल को करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि जब पहले की 4 पावर अगर रिपीट होती चली जा रही है, दैट मीन्स उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो भाई अच्छा हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं,
जैसे मैंने आई स्क्वायर लिख दिया, आई की पावर 3 लिख दिया, आई की पावर 4 लिख दिया, आई की पावर 5 लिख दिया, ठीक है, आई की पावर 6 लिख दिया, आई की पावर 7 लिख दिया, आई की पावर 8 लिख दिया, आई की पावर 9 लिख दिया, आई की पावर 10 लिख दिया, ठीक, आई की पावर 11 लिख दिया, आई की पावर 12 लिख दिया और आई की पावर 13 लिख दिया। ठीक, इतना कर दिया। 1 प्लस आई भी कर दो। चलो अब देखो क्या होता है, इस पहले के लिए 4 के लिए 0 हो गई, फिर दूसरे 4 के लिए 0 हो गई और तीसरे वाले 4 के लिए भी 0 हो गई। बच कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ आई की पावर 13 ही तो बच रहा है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कुछ नहीं, मतलब समझ गए? सवाल समझे कि नहीं? तो भैया सिर्फ बचा कौन? आई की पावर 13। तो आई की पावर 13 को ब्रेक करना स्टार्ट करो। आई की पावर 12 इंटू आई और ब्रैकेट में 1 प्लस आई ऑलरेडी है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं, सिर्फ आप आई की पावर 13 ही लिख देते अपने अकॉर्डिंग से, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कि आई की पावर 13 इंटू 1 प्लस आई का आंसर कितना आएगा? आई की पावर 12 इंटू आई अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस आई। क्लियर हो रहा है? अब आई की पावर 12 मतलब वापस को ब्रेक करना पड़ेगा, तो जब इवन में ब्रेक करेंगे तो इवन मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 इंटू आयोटा दैट विल बी आयोटा, आयोटा इसके अंदर वापस, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसके अंदर वापस वैल्यू पुट करो। आयोटा की पावर 1 कितनी है? आयोटा होगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो भैया यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है -1 प्लस आई। तो यहाँ पर ए की वैल्यू -1 हो गई, ए की वैल्यू -1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही इसका आंसर है। समझ गए? समझ गए भैया? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं सवाल को लेकर के, और थोड़ा सा टफेस्ट सवाल में आता है, लोग देख देख के डर जाते हैं इसको सबमिशन, तो डरिए नहीं। ठीक, स्मार्ट तरीके से सवाल को लगाइए और आराम से हो जाएगा विदाउट टेंशन। मज़ा आया? आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा। और सवाल मुझे पता था कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो 100% ईजी तो होना ही है ना। चलो और भी सवाल लेकर के आओ। देखो भैया, देखते जाओ खाली, अगले 45 मिनट्स के अंदर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जैसे अगला सवाल जैसे मैंने ले लिया, आई की पावर 4n प्लस 1 माइनस आई की पावर 4n माइनस 1, ठीक, अपॉन में 2। ये भी सवाल एग्जाम्पलर का ही है, ये भी सवाल एग्जाम्पलर का ही है भैया। लेकिन सवाल को थोड़ा सा सही से स्मार्ट तरीके से समझिएगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो गिवन पावर में जब गिवन पावर होती है तो उसको क्या करते हैं? जैसे ऑड पावर है तो इसके दो तरीके मैंने बताए ना, कि भैया इसको या तो 4 से डिवाइड कर दो या तो इवन पावर में ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 4 से डिवाइड किया गया है। तो 4 से जब डिवाइड किया गया तो जब इसके रिमाइंडर जो बच रहे हैं +1 -1, यही इसकी पावर है, यही आयोटा की पावर है। देखो तो आई की पावर 1 हो जाएगी, माइनस आई की पावर -1 हो जाएगी, अपॉन में 2 हो जाएगा। आई की पावर -1 मतलब आयोटा का इन्वर्स, और आयोटा का इन्वर्स मैंने जब इंटीग्रल पावर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। 1 की आयोटा की पावर -1 क्या होती है? माइनस आयोटा होती है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 2। ये हो गया कितना? 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर आ गया आयोटा। बोलो समझ में आया? क्लियर? ठीक, इसी के बाद एक और सवाल देखो, कहाँ गया सवाल है, आई माइनस नहीं 1 माइनस आई की पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन आई की पावर n। ये भी सवाल आपका सेम एग्जाम्पलर का ही सवाल है, दोनों एक साथ पार्ट थे, मैंने कहा दोनों को एक साथ ले लिया जाए, है ना। अभी सवाल में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जो सवाल आपने ये किया है वही सवाल ये भी है ना। कैसे करना है देखो, अब 1 माइनस आई की पावर n है, 1 माइनस 1 अपॉन आई की पावर n है, तो n को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि n था। तो क्या करना है, आयोटा की पावर 1 है, तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है? आयोटा ही होता है। तो यहाँ पर
1 माइनस आयोटा ही रहेगा, इसकी होल पावर n कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि 1 माइनस, अब 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी होल पावर है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये आइडेंटिटी आप क्लास 9th या 10th में पढ़ाया जाता है इसको। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको कंपेयर कराइए जल्दी से, और इसका आंसर बताइए। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 को 1 से करोगे 1 हो जाएगा। अब देखो इसका तरीका, या तो आप इसको कंपेयर कर लो, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ऐसे कर लो। आप कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर होल पावर बनाएंगे, तो इतना झंझट वंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी देखो, सवाल लगाओ जल्दी से, देखो बन रहा है 1 का स्क्वायर वही होता है, आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या हो, -1 हो गया, 1 + 1 हो जाएगा। तो इसकी जो पावर, होल पावर कितनी थी, n थी ना, इसकी तो होल पावर n थी, तो 2 दी पावर n आंसर आ गया, 2 दी पावर n आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, रिपीट कर दिया जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, 1 माइनस आई की पावर होल पावर n थी, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन आई की पावर होल पावर n थी। ठीक, कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज अपनी तरह ही रहने दिए, क्योंकि इसमें कोई चेंज करना नहीं था। यहाँ पर चेंज ये था कि 1 अपॉन आयोटा था, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर n कर दिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 की पावर n हो जाएगी, और इसका आंसर 2 की पावर n हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगली सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल है i की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 की होल पावर क्यू है। ये भी सवाल एग्जाम्पलर का ही है। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 1 आई की पावर 18 को ब्रेक करना, मतलब 2 की पावर में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आई स्क्वायर कर ले, 18 है, 2 9 18 होता है, सॉल्व। ठीक, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस होती है, माइनस आयोटा होती है, माइनस आयोटा की वैल्यू 25 हो गई, इसकी होल पावर क्यू। ये कुछ सवाल ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या, इसको तो आराम से कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 ऑड है तो -1 ही रहेगी, और माइनस आयोटा की पावर 25 है, माइनस को इधर दे दो, और आयोटा की पावर 25 है, की होल पावर क्यूब है, तो -1 माइनस आयोटा की पावर 25 मतलब 24 इंटू आयोटा की होल पावर क्यूब। ठीक है, तो -1 माइनस 24 को ब्रेक करोगे तो 12 हो जाए, तो 12 पॉजिटिव है, दैट विल बी -1, नहीं हो जाएगा प्लस, और +1 मतलब इंटू आयोटा की पावर ही बनी है भैया। अब इसके बाद क्या करना है, आयोटा 1 की वैल्यू आयोटा ही होती है, तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर एक ही काम है कि भैया a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया जाए। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 + i की होल क्यूब। अब लगा दो a + b का होल क्यूब, आराम से हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। इसको लगाते हैं, चलो देखो, a³ हो गया, b³ हो गया, प्लस 3a² मतलब a² ये हो जाएगा 3i। ठीक, और प्लस 3ab² मतलब कि i² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1i³ की वैल्यू कितनी होती है, i³ की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, 3i है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर i² मतलब ये -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, -2 इसको ऐड कर लोगे, ये आपका हो जाएगा +2i,
यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बाहर माइनस था तो उसको अंदर माइनस भेज दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2i। यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आंसर आ गया भैया, डन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल नहीं किया, उसके ऊपर करते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इसमें जो पहला सवाल है, कह रहा है भैया फाइंड करो रियल नंबर ऑफ x एंड y। ठीक है, और फंक्शन है आपका, मतलब क्वेश्चन है 2y प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई इक्वल्स टू 5 माइनस 2i। सवाल को सॉल्व कर दिया जाए, दूसरा सवाल लिख लेते हैं। 3y माइनस 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। दोनों में x और y की वैल्यू निकालिए, फटाफट से जल्दी इक्वलिटी ऑफ लगाते हैं। रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर कराओ, रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर कराओ तो 2y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। ठीक, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करा, दैट विल बी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 विद साइन लेना है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 3x माइनस 5/2 हो जाएगा इक्वल्स टू -2। इसको भेज दो उधर, 3x इक्वल्स टू -2 प्लस 5/2 एलसीएम लो फटाफट से, तो यहाँ पर -4 प्लस 5/2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 1/2 ये चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/6 और y की वैल्यू कितनी आई 5/2। आंसर हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व ना। अब आ जाओ इसको कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से कंपेयर कराओ। दो 0 मतलब 0 प्लस 0y, दोनों को 0 से कंपेयर करा दो, तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बना दो और 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 बना दो। तो यहाँ से -2x इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू 7/2 हो गया। सेम एज y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर आएगा, डन हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ही बन सकते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक पढ़ेंगे पहले कॉन्जुगेट क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं है, मतलब नया कुछ भी नहीं है। आप जैसे पढ़ते थे रैशनलाइजेशन, है ना, बस वही है ये कॉन्जुगेट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कुछ नया नहीं है, ये भी आप पढ़ ही चुके हैं। मल्टीप्लिकेट जैसे -2 नहीं क्या लिखा है भाई, -1/2 लिखा है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको आप पलट दीजिए तो -2 हो जाएगा, यही इसका बस ऐसे ही करना है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z का इनवर्स कैसे होता है, z अपॉन, अब ये क्या लिख दिया, अब यहाँ से पहले समझो कॉन्जुगेट को क्या करते हैं। जब कोई भी फंक्शन मान लो ऐसे लिखा हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्म में, जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब इसके साइन को चेंज कर देंगे, बीच वाले अंदर वाले को, ये ऐसे हो जाएगा, यही इसका कॉन्जुगेट। बस इसको डिनोट करते हैं जेड बार से, ऊपर बार लगा होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव से पढ़ने से पहले मॉडुलस को पढ़ लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, कुछ नहीं होता है मॉडुलस को ऐसे डिनोट करते हैं, और जो भी आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है उसको अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं विद साइन, एक मिनट ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, आंसर बताओ। अंडर रूट के अंदर यही है। और जब मल्टीप्लिकेटिव होगा तो दोनों चीज एक साथ ऐसे लिख लो, इसको यहाँ पर ऐसे करो। क्लियर है बात? चल अभी यहीं पर करते हैं सवाल जल्दी से। ठीक है, चलो
सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव के सवाल करते हैं। सवाल है आपका 2 - 3i। कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा। आप मान लो z एक फंक्शन है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको सबसे पहले z बार निकालना पड़ेगा। z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या है, बीच वाला साइन बदल दो बस, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक, अब आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो इन्हीं का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 + 9 9 4 हो गया 13√13। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन दिस, जल्दी से हो गया। और इसके बाद क्या है भाई, 2 माइनस क्या है कंजुगेट, ये 2 + 3i अपॉन √13। अब इसको अलग अलग करके लिखो, 2 अपॉन √13 प्लस 3 अपॉन √13 इंटू आई। कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू पूछ सकता है और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 2 अपॉन √13 है, बी की वैल्यू 3 अपॉन √13। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। आपसे कह सकता है, ऐसे नहीं कहेगा तो कहेगा रियल वैल्यू फाइंड करो। तो रियल वैल्यू ये है, इमेजिनरी वैल्यू ये है। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल जो है वो आप खुद ट्राई करिएगा। अगला सवाल है 4 - 3i। डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ। ओके, चलो इक्वलिटी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं, इक्वलिटी को एक और सवाल कर लिया जाए, खुद नहीं करेंगे, आपको होमवर्क देंगे। ये जरा इसको करिए, 5 - 2 प्लस i टाइम्स ऑफ 3x - y इक्वल्स टू 3 - 7i। इसको सॉल्व करिए। इसको भी भाई साहब लिखिए इसमें डिब्बी। डिब्बी मतलब क्या होता है, डू इट बाई योर सेल्फ। ओके, ट्राई करिए दोनों ही सवाल। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो दोनों आयोटा दिए हो, उनका मल्टीप्लिकेटिव और उनको किसमें a + ib के फॉर्म में लिखना हो। सवाल हो सकता है, देखो कैसे, इसको इरेज करो। कह सकता है एक्सप्रेस करो ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib के फॉर्म में आपको लिखना है। देखो कैसे, पहला सवाल, सवाल है -5 आयोटा इनटू में माइनस नहीं, माइनस नहीं है, 1/8 आयोटा, ये है। इस सवाल को सॉल्व करना है, जल्दी से करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते हो बचपन की क्लासों में, वैसे ही करना है। -5/8 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5/8 आंसर आ गया। क्लियर है। अब क्या भाई, ये तो रियल नंबर आ गया। अब रियल नंबर आ गया तो 5/8 मतलब ये प्योर क्या है, रियल है। लेकिन हमको तो a + ib के फॉर्म में लिखना है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिखो 5/8 प्लस 0i, 5/8 प्लस 0i। क्लियर हो गया। चलो बताओ, अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बेकार लगा तो अगला सवाल फिर से। जैसे मैंने कहा 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करो -3/5 आयोटस के साथ। बताइए जरा इसका सवाल, मतलब इसका आंसर कैसे, बताओ कैसे करोगे। अब कुछ लोग पता क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। अच्छी बात है भाई, काट दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -3i² हो जाएगा, i² की वैल्यू रखोगे, -1 होगा, -1 इससे करोगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। और +3 मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब कि इसको a + ib के फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको भी भैया आप कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0i। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब अच्छा, इतना आसान सवाल तो दे नहीं सकते, इतना आसान सवाल थोड़ी ना देंगे आपको, वो तो देंगे भाई साहब कॉम्प्लिकेटेड। अब उस कॉम्प्लिकेटेड को भी जरा देख लो, कॉम्प्लिकेटेड कैसा आ सकता है। एक भी सवाल में छोड़ के जाएगा नहीं, सारे सवाल करा के जाएगा। 7 + i टाइम्स ऑफ 5
और 7 माइनस आई टाइम्स ऑफ 5। इसको भाई साहब स्मार्ट तरीके से करना, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, सच बता रहा हूँ, बेवकूफी वाला काम मत करना। आइडेंटिटी दिख रही है भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, ध्यान से पहले देखो सवाल को। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 5i का होल स्क्वायर। ठीक, ओपन करो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25, आई के साथ स्क्वायर कर दो, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। 49 माइनस, इसको सॉल्व करो तो ये प्लस 25 हो जाएगा। 49 में 25 को ऐड कर दो, 49 में 25 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 14 में 1 कैरी, और 4 प्लस 2 6 6 6 74। तो ये भी एक रियल नंबर है, 74 प्लस 0 आई, यही आपका आंसर है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक और सवाल, एक और सवाल पेश किया जाए भाई, एक और सवाल पेश किया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा, कहा गया 1/5 प्लस आई टाइम्स ऑफ 2/5 माइनस 4 प्लस आई टाइम्स ऑफ 5/2। सवाल ऐसा है कुछ, ठीक, यहाँ ना ए प्लस बी ना ही माइनस बी, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे फंक्शंस अलग अलग हैं, सारी वैल्यू अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना होगा पहले ये देखो। अब भैया इसके साथ एलसीएम लेने मत बैठ जाना, ठीक है, पहले ब्रैकेट कर लो ओपन, पहले ब्रैकेट कर लो ओपन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट ओपन। अब आयोटा वालों के जो आयोटा मतलब इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसको एक साथ लीजिए, रियल वाले पार्ट को एक साथ लीजिए, तब सॉल्व करिए। तो 1/5 माइनस 4 इसके साथ ले लिया, और प्लस 2/5 इंटू आई माइनस 5/2 इंटू आई। भाई दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी एलसीएम, तो 5 हो जाएगा, 1 माइनस 20/5 हो जाएगा। क्लियर है, इसको जरा सॉल्व करिए। यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 4i माइनस, सही किया भाई, हाँ ओके, यही ओके ओके, सब कुछ ओके है। यहाँ पर माइनस 19/5 हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ इसका, अच्छा वही भाई, एक मिनट, माइनस 25 में हो गया 21i/10। यही आपका आंसर है भैया, यही आपका आंसर है। ओके, अब एक सवाल यहाँ से और पूछ सकता है कि भैया जरा इमेजिनरी पार्ट को जब बता दीजिए और रियल पार्ट बता दीजिए। ऑप्शन में अगर आ गया तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, विद साइन बता देना भैया, विद साइन कृपा करके विद साइन बताना। ए की वैल्यू -19/5 है, बी की वैल्यू -19/5 है। ओके, बस ठीक है, इतने सवाल काफी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। लेकिन अब थोड़े से और टिपिकल सवाल जो आ सकते हैं उनको भी मैं लाया हूं, छोड़ा भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेकर के आए, ठीक है। सवाल कहाँ गया, सवाल खो जाता है भाई, हाँ, कह रहा है, अच्छा अब कॉन्जुगेट पे सवाल आ गया। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई, बी के फॉर्म में डिनोट करना है। क्वेश्चन है i/1 प्लस आई। बेटा आयोटा कभी डिनोमिनेटर में मत रखना, ठीक है, आयोटा को कभी डिनोमिनेटर में मत रखना, सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो हमको इसके लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिखना कैसे, मान लो जेड बराबर ये, अच्छा भैया एक मिनट, जब हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी बताएंगे भैया साथ साथ। तो जेड बराबर ये दे रखा है, तो हमको करना है कॉन्जुगेट, मतलब जेड बार निकालना है। तो जेड बार इज इक्वल टू 1 प्लस आई, एक मिनट, इनटू में 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। ऐसे ही करते हो ना भैया, भूल लेते नहीं हो ना, भूलना भी नहीं, क्योंकि आगे भी भैया, आगे बड़ी बड़ी क्लासों में काम आएगा ये, ठीक है। अगर आप 12th में भी जाओ, तब 12th में जाओगे यार,
अभी 11th भी पढ़ोगे तो सब जगह काम आने वाला है ना, पीछा थोड़ी ना छोड़ेगा। चलो ये सॉल्व करो, 1 माइनस आई इंटू आई, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बेवकूफी वाला काम बिल्कुल नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ गए, समझ गए भैया। इसको मल्टीप्लाई कराइए, आई माइनस आई स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर वन होता है, आई का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट करिए, आयोटा की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब जरा इसको ब्रेक कर लीजिए, 1/2 इंटू आई प्लस 1, अब थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, 1 प्लस 1/2 आई कर लीजिए, क्योंकि हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। आ गया भैया, आ गया भैया। अब बताइए जरा, हम अगला सवाल अगर आपको होमवर्क दे दे तो आप शायद कर लें, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं चुकेंगे। जरा इसको देखिए, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। मैंने आपसे कहा था चैप्टर देखने में टफ है, जब उसको आप पढ़ने लगेंगे तो टफ नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी, है ना। देख लीजिए सवाल को जरा खुद करिएगा, इसमें लिखिए भैया डू इट बाई योर सेल्फ, ताकि भाई कुछ आप भी तो करो। मान लो आपके पास बुक वुक ना हो, भैया जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ एट दैट टाइम क्लास एंड होने के बाद आप कर लो, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा, चलो भाई, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। देखो आप ये सोच के पढ़ोगे कि भाई देखो, मान लो जैसे कभी कभी होता भी है, मेरे साथ भी होता था कि कोई एक सवाल सॉल्व किया, उसका आंसर नहीं आया तो डीमोटिवेट फील हो गया, मतलब अब मन ही नहीं कर रहा यार, नहीं करने, आप छोड़ो, हटाओ, यही पे बुक को बंद करो, रखो। और जब आंसर आने लगते थे तो खूब मन करता था। तो ऐसा ही समझ के पढ़ो भैया कि हमको ये चीज़ आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे का रीज़न जानो, है ना। और जो चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, वही काम करो। मतलब जैसे आपको इस चैप्टर से मान लो डर लग रहा है, तो आप इसके इतने क्वेश्चन लगा डालो, इतने क्वेश्चन लगा डालो कि आपका सारा डर खत्म हो जाए, ऐसा कोई सवाल ना बचे कि आपसे हिलेगा ही नहीं बाद में। मान लो रैंडमली आपको कोई टीचर सवाल दे दिया इस चैप्टर से, तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता आप इस सवाल को कर ही ना पाए, ठीक है। ऐसा अपने आप को बिल्डअप कर लो। ओके, क्लियर है। बीच बीच में मोटिवेट करते रहते भैया, पढ़ाई को बोरिंग मत समझिएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा देखिएगा। Z1 बराबर, ये सब क्या लिख रहे हैं गुरु जी, कुछ नहीं लिख रहा है, बस थोड़ा सा देखते जाइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस। कह रहा है फाइंड करो, फाइंड करो इमेजिनरी, ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला भाई, कुछ नहीं बोला, बस धैर्य रखो, धैर्य। सवाल देखो कितना टफ है ना, टफ है कि नहीं, देखने में लग रहा है भाई टफ, सॉल्व करने बैठोगे कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आपको Z1 दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे बोल रहा है इमेजिनरी, इसका मतलब क्या होता है। देखो अभी मैं अगर इमेजिनरी पार्ट को हटा दूं तो अब तो सिर्फ सिंपल सा एक फंक्शन बचा है जिसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व। अब मैंने जब इमेजिनरी बोल दिया तो आप जब इस पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लोगे, ये Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का बार है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ फंक्शन बनेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। जब एंड ऑफ द सोल्यूशन, जब एकदम फाइनल आंसर आएगा तो वो आंसर जो आएगा वो आएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो वही पूछ रहा है कि भैया जो फाइनल आंसर जो आ रहा है उसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वही वो आंसर है, वही उसका वो फाइनल आंसर है। तो डरो मत, आराम से हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 कर दो, या वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस आई और -2 प्लस आई को एक साथ, और नीचे Z1 का बार है, Z1 का बार मतलब उसका कॉन्जुगेट। तो Z1 कहाँ गया भाई, 2 माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए ऐसे करके, समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर है। बस थोड़ी देर की और बची क्लास है, बस आई थिंक 15 मिनट, मोर देन इनफ, 15 मिनट की क्लास है, उससे ज्यादा नहीं है। बस चुटकियों में क्लास को खत्म कर रहा है। बस इस सवाल के बाद एक और सवाल लेना है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल करा के जाएंगे भाई, एक भी सवाल मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस इस सवाल को कराने के बाद भाई कुछ लग गया, ठीक है, होता रहता है, छोटे छोटे होता रहता है, कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2i हो जाएगा। भाई थोड़ा सा मजाक से हट के यार सवाल सॉल्व करो, गलत हो सकता है कैलकुलेशन, है ना। और नीचे है -2 माइनस आई, इसको
अच्छा, इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। भैया क्या कर रहे हो? ए प्लस बी ए माइनस बी लगाते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। सॉल्व हो गया। देखो कैसे, अब इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराओ, इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा -8 और +4i और +2i स्क्वायर। अब i से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो -4i हो जाएगा, ठीक है, और +2i स्क्वायर हो जाएगा, +2i स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आई क्यूब हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और i का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, -8 है, आई 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 और ये आई, तो ये और ये कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं जा रहा है। एक मिनट, अच्छा वो भाई, चलो कोई बात नहीं। 4 + 2 6i हो गया यहाँ पर, ठीक है, और क्या बचा, 2i स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा 4i स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आई क्यूब है और नीचे क्या है 5 है। इतनी सी बात थी। अब क्या करना है आपको, तो सब कुछ तो पता है, आई आई आयोटा स्क्वायर बच बच पता है आपको, आयोटा क्यूब पता है, सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो, आंसर निकल जाएगा। -8 + 6i, आई मतलब आयोटा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा स्क्वायर ये -4 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत। और नीचे 5 है तो -8 और ये 12 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो +5/5 इंटू आई, इसको काट दो, -12/5 और क्या बचा, प्लस आई बचा, ठीक है। और आपसे पूछा गया था, इसने इमेजिनरी पार्ट पूछा था। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पहचानना आता है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट वाला आंसर हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट अगर पूछे, इमेजिनरी पार्ट किसका, -12/5 प्लस आई का, दैट विल बी 1, ठीक है, तो 1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है। चलो अगला सवाल, बस थोड़ी देर की और बात है। फाइव प्लस 4i अपॉन 4 + 5i, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इसका कॉन्जुगेट भी बताना है, आपको इसका मॉडुलस भी बताना है। मॉडुलस आप तभी बता सकते हैं जब तक आप a + ib के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, a + ib के फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप मॉडुलस भी बता सकते हो। और कॉन्जुगेट तो यहीं से बता लो जाओगे, उसको क्या करना है, 4 - 5i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस ये इसका कॉन्जुगेट है। मान लो जेड दिया हुआ था और जेड में मैंने जेड बार लगा के ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ उल्टा उल्टा हो गया यार, ठीक है। 5 + 4i, 4 - 5i, नीचे बन रहा है a + b a - b, फिर वही काम करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करना है, -5i का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर वाला इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 4 5 = 20 हो जाएगा, और क्या कर दिया भाई, हाँ ठीक है, 5 4 = 20, -25i हो जाएगा, 4 से कराएंगे तो 16i हो जाएगा, इसको कराएंगे -20i स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बन रहा है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25i स्क्वायर है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट विल बी 25 और प्लस 16, 25 और प्लस 16 हो गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर आई होगी। आई वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लीजिए, -25 + 16 कितना बचा, 9 बचा ना, तो 20 - 9i -20, अच्छा इसको पुट करिए, यह आपका +20 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 16 और 25 आपका कितना हो जाएगा,
6 5 11 कैरी गए 2 1 3 1 4 है 41 41 ओके 41 41 41 और ऊपर 20 20 40 हो गया तो 40/41 माइनस 9/45 ये हो गया भैया ए प्लस आई बी के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कॉन्जुगेट तो मैंने कर दिया, अब कह रहा है इसका मॉडुलस बताओ। तो मॉडुलस कैसे बताओगे भैया, जब ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ चुका है तो इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो भैया अंडर रूट के अंदर। देखो 40/41 का होल स्क्वायर और प्लस -9/41 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको आप खुद करिएगा, आपका होमवर्क है। इसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। ट्राई करना यार भाई, छोड़ मत देना आधे पे, ठीक है। करना जरूर है, अभी तुरंत कर लो, चाहे वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और आंसर कमेंट में कर देना आंसर। अच्छा हाँ, एक और बात मैंने आपको याद नहीं दिलाया, जितने सवाल में मैंने डिब्बी लिखा है उतने सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने भी हैं, ठीक है। चलो ये आपका डू इट बाई योर सेल्फ हो गया, ठीक। अब इसके बाद लास्ट सेकंड सवाल है बस, ठीक है। इस सवाल के बाद एक और सवाल, उस सवाल के बाद क्लास एंड हो जाएगी। क्लियर? चलो नहीं भाई, लास्ट थर्ड है। कह रहा है फाइंड, चलो क्वेश्चन नहीं लिखते, कह रहा है फाइंड द रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आई इंटू वाई ऑफ 2 - 3i is the conjugate of 4 plus i, ठीक है। कह रहा है x प्लस आई वाई इंटू 2 - 3i बाई 4 प्लस आई कॉन्जुगेट पे दिया हुआ है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो हम बता, देखो x इंटू आई वाई इज इक्वल क्या है 2 - 3i, इसको कंपेयर कराना है। अगर कॉन्जुगेट कह रहा है मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या करना है, x को 2 के बराबर करना है और इसको इसके बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 2x माइनस 3x इंटू आई, ठीक है। और उसके बाद आई वाले को एक साथ कर लो, -3i इंटू वाई, ठीक है। और इसको कंपेयर करा दो 4 प्लस आई के साथ, इसको कंपेयर करा दो 4 प्लस आई के साथ। अब चले आगे बढ़ जाए। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है आपसे, ठीक है। अब हमने तो पहचान लिया है, बट आपसे हो सकती है। देखो कैसे, आई स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा पहले। तो आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब आई स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर जो है, वहां पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2x - 3xi प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू वाई, और इस आई स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 4 प्लस आई के इक्वल हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मतलब जो रियल नंबर है उसको कंपेयर कराना है रियल नंबर के साथ, और इमेजिनरी नंबर को कंपेयर कराना है इमेजिनरी नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्लास 10 वाली सारी बातें लगेंगी, देखो भाई। और फिर यहाँ पर -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, जो आपको प्रेफर सही लगे वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10 की मेथड आप यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ भैया इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लिया जाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया जाए, लेकिन दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा, बिना करे काम नहीं बनने वाला। तो इस इक्वेशन को हम किसी भी एक इक्वेशन को इसको कर लेंगे, बताओ इसको कर लेते हैं, एक्स वाले टर्म को कर लेते हैं ना। तो इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 हो जाएगा, और प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई, अब इसको करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -6 हो जाएगा,
4y हो जाएगा इक्वल्स 2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 6x कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर लो तो 9 + 4 आपका 13y हो गया और इक्वल्स टू 12 + 2 हो गया आपका 14। तो y इज इक्वल्स टू 14/13, यही आपका आंसर। y इज इक्वल्स टू 14/13 विल बी योर आंसर। y की वैल्यू आ गई है। अब इसी y की वैल्यू पुट करो, किसी भी एक फंक्शन में पुट कर दो भाई, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम उसमें पुट कर देते हैं -3x + 2 टाइम्स ऑफ 14y/13 इक्वल्स टू 1। ठीक, इसमें पुट कर दिया जाए तो -3x + 14 दूनी 28 हो गया आपका, बटे 13 इक्वल्स टू 1। इसको 1 से घटा दो, 1 - 28/13 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13 - 28/13 -3x। ठीक, अब ये बेसिक कैलकुलेशन है। मैं चाहता तो उसको होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैं एक सवाल करा देता हूँ। अगर फिर कभी कोई सवाल आपको मिल जाए ऐसा, तो आप अपनी इस तरह कैलकुलेशन करिएगा। सबसे ज़्यादा दिमाग आपको यहीं पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं बनेगा तो फिर आप बिगड़ जाओगे, है ना। तो इसके बाद देखो, 28 में 13 को जल्दी से घटा दो तो यहाँ 5, 15 है ना भाई। चलो -15/13 आ रहा है, और x इक्वल्स टू, इसमें कराओ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। x की वैल्यू 5/13, y की वैल्यू 14/13। आंसर आपका डन है। अब इसके बाद भाई देखो, 1 शॉट में खत्म करना है तो यार थोड़ी सी तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। बस लास्ट के 2 सवाल और हैं, बस लास्ट के 2 सवाल। चलो देखो, सवाल भी सवाल, 1 मिनट। हाँ, तो सवाल है आपका a + IB अपॉन c + ID इक्वल्स टू p + IQ। ये सवाल, ये गिवन है, मतलब ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको कह रहा है प्रूफ करो, प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, हाँ, a - IB अपॉन c - ID इक्वल्स टू p - IQ। कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना, हाँ ठीक, सही है। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि a² + b² अपॉन c² + d² इक्वल्स टू p² + q² के उकल प्रूफ करो। ठीक है, कुछ ऐसे कह रहा है। दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट में अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप लगा ले जाओगे, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। देखो, ये गिवन था। अब देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं यहाँ पर p + IQ के फॉर्म पे, यहाँ पर p² + q², तो ये ऐसा कब आएगा, जब आप मॉडुलस का यूज करोगे। मॉडुलस को जब यूज करोगे तो p² + q² होता है। तो मतलब कि सेकंड वाले पार्ट में तो क्लियर कट समझ में आ रहा है भैया, मॉडुलस का यूज करेंगे। तो इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्जुगेट का। देखो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। और किस में साइन बदलता है, कॉन्जुगेट में साइन बदलता है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्जुगेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। एक पार्ट मैं बता देता हूं, एक पार्ट आप खुद करिएगा। मैं कॉन्जुगेट वाला बता देता हूं, मॉडुलस वाला आप खुद ट्राई करना। ठीक है, और ट्राई मतलब करना ही करना है आपको। ठीक है, समझ गए। कॉन्जुगेट वाला मैं सॉल्व करा देता हूँ। कॉन्जुगेट वाला मैं सॉल्व करा दूं तो आपसे कहता हूं कि ये जो आपको जेड दे रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको क्या करो, उसका कर दो। बस जैसे ही आप कॉन्जुगेट करोगे, आंसर तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा। तुरंत, बोथ साइड कॉन्जुगेट, बोथ साइड ऐसे लिख दो उसमें। ठीक है, कॉन्जुगेट बोथ साइड p - IQ, यही आपका आंसर है। प्रूफ हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में। सेम एज मॉडुलस में भी यही केस है। आपको बिना कुछ किए स्क्वायरिंग करनी है दोनों तरफ। पहले क्या करना है, मॉडुलस। पहले क्या करना है, चलो स्टेप बता देता हूँ। पहले करना है टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस। टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, आपको दोनों तरफ मॉडुलस लेना है। जैसे मॉडुलस लोगे तो यहाँ पर बचेगा a² + b² अपॉन c² + d² इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। ये लो, हो गया। होमवर्क दे रहे थे और हो गया, बस थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन कर लेना अपने हिसाब से, जैसे मैंने इसमें किया है उसी तरह इसमें भी कर लेना, सॉल्व। ठीक है, देखने में बड़ा टफ लग रहा था, बट जैसे वो होता नहीं है ढोल में पोल, वही वाला हाल है इनके साथ, है ना। देखने में बड़ा टफ था, बट करने में क्या, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। तो बड़े क्वेश्चन देख के डरो मत, जो जितना बड़ा सवाल उसका आंसर जो होगा ना वो 1 या 2 लाइन का होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल और, बस थोड़ा सा समय और दो यार। तो एक आखिरी सवाल है, उसके बाद क्लास हो जाएगी भैया एंड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो भी है, इसी वजह से मैं करा दे रहा हूँ, वरना मैं एंड कर देता यार, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। बीइंग अ बड़ा भैया, आप जैसे मानते हो मुझे, तो मुझे भाई कराना पड़ेगा ना। लास्ट सवाल, बस थोड़ा सा पेशेंस यार रख लो, बस थोड़ा सा, बस लास्ट सवाल, इसके बाद एक भी सवाल मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 1 मिनट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, 3 + 2i sin थीटा, y sin थीटा अपॉन में 1 - 2i sin। आपको इसकी रियल वैल्यू निकालनी है, आपको इस फंक्शन की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू निकालनी है। z = दे रखा है, ठीक है। बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद और कुछ भी नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली स्टेप इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ऊपर वाले जो दोनों है उसको आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या बन रहा है, 3 + 6i sin थीटा, और फिर इससे कराइए तो 2i sin थीटा, और उससे कराओगे तो 4i² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा आपका क्या हो गया, 8i sin थीटा, और नीचे साथ में 4i² sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, i² sin स्क्वायर, फिर i² की जगह वापस आपको वैल्यू रखना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8i sin थीटा प्लस 4i² sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 1 + 4 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके रियल वैल्यू निकालनी है, तो रियल वैल्यू के लिए आपको जो रियल वाला पार्ट है, मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, जो रियल पार्ट है उसको = 0 पुट कर दीजिए। 3 + 8 आई वाले टर्म को छोड़ दीजिए, है ना, आई वाले टर्म को छोड़ दीजिए, तो नीचे वाला टर्म जो है वो हमको दिख रहा है, तो इसमें अच्छा, फिर से वही गलती हुई मेरे साथ, मैंने i² की जगह वैल्यू नहीं रखा, i² की जगह वापस रखो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो ना, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ ले लो, जो नॉन कांस्टेंट है मतलब जो इमेजिनरी है उनको एक साथ लो, जो रियल है उनको एक साथ लो। तो यहाँ पर 3 - 4 sin थीटा को एक साथ लो, और अपॉन में 1 + 4 sin थीटा, और प्लस करो i टाइम्स ऑफ 8i, नहीं 8i का है, 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin थीटा। ठीक है, तो हमको तो ये रियल वाला पार्ट चाहिए, तो रियल वाले पार्ट को = 0 पुट कर दो। तुम 3 - 4 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin थीटा = 0। तो जब 0 ले जाओगे तो 3 - 4 sin थीटा = 0। देख भाई देख, चला देख 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 देख, ओके ओके ओके, समझ गया भैया, समझ गए। अच्छा, 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर रियल चाहिए ना, तो इसको लो यार,
1+4। जब रियल पूछता है तो इमेजिनरी को इक्वल टू 0 रख दो। जब रियल पूछता है और इमेजिनरी पूछे तो क्या करना है, रियल को इक्वल टू 0 रख देना है। जब इमेजिनरी पूछेगा तो रियल को इमेजिनरी को इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8i sin थीटा, आई वाले को हटा दो क्योंकि आई तो मैंने लिया ही है ना, इक्वल टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा जब कंपेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई। साइन थीटा कहाँ कहाँ पर 0 होता है, ये मैंने रिलेशन फंक्शन नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा रखा है। जब उसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा सबकी बता रखी है ना। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होता है वो 0 होता है n पाई पर। n पाई मतलब इवन नंबर पर वो 0 हो जाता है। जैसे साइन 90, साइन 180, ठीक है, 90 फिर उसके बाद 270, तो ऐसे नंबरों पे वो 0 हो जाता है। अब cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2n+1 y/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये cos थीटा की होती है, और यहाँ पर ये साइन थीटा की जो n बिलोंग करता है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इसका आंसर ये क्या आएगा, n पाई आएगा। ओके, तो n पाई आपका क्या होगा, रियल होगा। बस हो गया भैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस क्लास में टिके रहे एंड तक, और जो आखिरी तक टिका रहा वही समझ गया आगे। तो भैया मिलते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो गया फिनिश। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, एक भी सवाल मैंने नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब भैया मिलते हैं नए चैप्टर के अंदर। जो अगला चैप्टर है आपका कौन सा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो सोच रहा है भैया लीनियर इक्विलिटी क्यों नहीं बोला, तो लीनियर इक्विलिटी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।